गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ आपको किस तरह से इन सब क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है उसको भी बताऊंगा। और ये फर्स्ट ईयर का आपका लास्ट सब्जेक्ट है और आपका बाकी सब्जेक्ट जैसे कि HFP, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोगनोसी, इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। उन सब क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए आप डिस्कशन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन एंड राइट द स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। तो सबसे पहले आपको सोशल फार्मेसी का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना होगा। सोशल फार्मेसी मतलब आप क्या समझते हो, आपको उसको डिफाइन करना होगा। उसके बाद आपको स्कोप लिखना होगा। सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है, मतलब वो कहाँ कहाँ पर व्यवहार होता है और कहाँ कहाँ पर काम आता है आपका सोशल फार्मेसी, उसको बोलते हैं स्कोप। तो उसको स्कोप आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा, नंबर 1, नंबर 2, इस प्रकार से आपको पॉइंट देकर स्कोप आपको सोशल फार्मेसी का लिखना होगा। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो आप नीचे जाएंगे हमारा इस PDF पे और वहाँ पर आपको एक मिलेगा, क्लिक हियर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पेज ओपन हो जाएगा, हमारे वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर सब कुछ आंसर लिखा होगा सीरियली। आप वहाँ पर से ढूंढ सकते हैं आपका आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन, एनलिस्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का रोल क्या है, आपको इसको एलाबोरेट करके लिखना है। नंबर 3 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्थ। तो हेल्थ के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जो हेल्थ के स्टेटस को बताते हैं, जैसे आपका मोर्बिडिटी, मोरिलिटी इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उन सबको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अब नंबर 4 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिटरमिनेंट विथ एग्जांपल्स। तो हेल्थ डिटरमिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ स्टेटस को, जैसे हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सब फैक्टर्स को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 5, डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस डायमेंशन। तो हेल्थ का मतलब आप क्या समझते हो उसका एक डेफिनेशन लिखना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का एक डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करना होगा, जैसे आपका मेंटल, फिजिकल, सोशल, हर एक डायमेंशन को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। अब नंबर 6 क्वेश्चन, क्लासीफाई द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं उन सबको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा, जैसे आपका हार्मोनल, फिजिकल, ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सबको आपको एक एक करके एलाबोरेट करना होगा। उसके बाद नंबर 7, डिफाइन डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफी का क्या मतलब आप समझते हो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो 5 स्टेजेस होते हैं डेमोग्राफिक साइकिल के, उन सब स्टेजेस को आपको एलाबोरेट करके लिखना होगा। नंबर 8 क्वेश्चन, डिस्कस वैक्सीन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो वैक्सीन का मतलब आप क्या समझते हो उसको आपको बताना होगा। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, दोनों को आपको एलाबोरेट करके लिखना होगा। अब नंबर 9 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन द डाइट। तो वाटर एंड फाइबर का हमारे खाने में क्या इंपॉर्टेंस होगा उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। नंबर 1, नंबर 2, जहाँ पर भी आप आंसर लिखेंगे उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 इस प्रकार से लिखेंगे। आप एक बड़ा बड़ा सेंटेंस ऐसे जैसे मत लिखिएगा, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको अच्छा मार्क मिलेगा। नंबर 10 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड एंड माल न्यूट्रिशन। तो आपको बताना होगा क्या क्या बैड इफेक्ट्स हमारे हेल्थ पर पड़ता है अगर हम जंक फूड खाते हैं तो। उसके बाद आपको एक माल न्यूट्रिशन के ऊपर आपका एक छोटा सा नोट जैसा लिखना होगा। माल न्यूट्रिशन आपको पता होगा एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना होगा। नंबर 11 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑन हेल्थ। हमारे हेल्थ के ऊपर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का क्या बैड इफेक्ट होता है उसको आपको एलाबोरेट करके लिखना होगा। नंबर 12 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से आंसर लिखा हुआ मिलेगा। अब नंबर 13, डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स एंड इट्स इवैल्यूएशन मेथड्स। तो फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब आप क्या समझते हो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं उन सबको आपको एक एक करके बताना होगा। अब नंबर 14 क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन HIV और एड्स। तो आपको बताना है कॉजेटिव एजेंट बताना है, HIV या एड्स का आपको कॉजेटिव एजेंट बताना है। कॉजेटिव एजेंट मतलब ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है, तो उसको बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट। और ये बीमारी ट्रांसमिशन कैसे होता है और इसका लक्षण क्या है और इसका प्रिवेंशन मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है और इसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट में इसमें रोल क्या है, इन सबको आपको बताना है इस HIV या एड्स का। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है आंसर में, आप हमारा आंसर का पेज भी चेक कर सकते हैं। अब नंबर 15 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन और शॉर्ट नोट ऑन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, TB, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ड्रग अब्यूज एंड ड्रग मिसयूज, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, मलेरिया, टाइफाइड। तो इन सब का आपको इधर डिफरेंशिएशन पूछेगा नहीं तो शॉर्ट नोट पूछेगा।
आपको ये सब कुछ एक साथ नहीं पूछेगा, ये एक एक तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये हर एक पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम इस प्रकार से कुछ पूछेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या पूछेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर। नहीं तो आपको पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग अब्यूज एंड ड्रग मिसयूज। इस प्रकार से आपको पूछेगा, 5 मार्क में पूछ लिया तो आपको लिखना है ड्रग अब्यूज और ड्रग मिसयूज के बारे में आपको बताना है। नहीं तो आपको पूछेगा मलेरिया के ऊपर एक नोट लिखिए, नहीं टाइफाइड के ऊपर एक नोट लिखिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में कुछ पूछेगा। तो वहीं पर आपका समाप्त होता है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल फार्मेसी। उसके साथ आपका बाकी सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। अगर इस वाले वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और आपको आंसर किस प्रकार मिलेगा हमने आपको बताया था, इस प्रकार से आप जाकर आंसर भी चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।